वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इजलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। हेलो दोस्तों, मैं ऋषि और मेरी दोस्त शाहिना। हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में आप सभी का स्वागत है, जो आपके लिए लाया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। दोस्तों, आज हम ट्रैफिक नियमों के पालन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे देश में जहां जनसंख्या बहुत अधिक है और इससे मोटर वाहनों में भी वृद्धि हो रही है और हमारे देश में या शहर में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। हाँ, आप सही हैं कि दुर्घटना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए भी जिम्मेदार हैं क्योंकि हम में से अधिकांश लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। कई बार वाहन लाल बत्ती जंप कर जाते हैं, कई लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज का उपयोग किए बिना सड़क पार करते हैं या वे ट्रैफिक लाइट के लाल होने का इंतज़ार भी नहीं करते। तो आओ हम अपने दोस्तों से बात करते हैं जो बिहार से अमर त्रिशला सेवा आश्रम NGO से हैं। मैं आयुष मिश्रा, कक्षा 10वीं DAV पब्लिक स्कूल मालीघाट मुजफ्फरपुर का छात्र हूँ। मैं आज यातायात नियमों संबंधित कुछ जानकारियाँ साझा कर रहा हूँ। यातायात नियमों का पालन करके हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें सड़क किनारे बाईं ओर चलना चाहिए। इससे संबंधित रंगों की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम चौक चौराहों पर लगे लाल, पीले और हरे रंग के महत्व को समझ सकते हैं। लाल रंग कहता है रुकने को, यह खतरे का संबंध दिखाता है। इस रंग की बत्ती जलने पर यह हमें बताता है कि अब हमें रुकना चाहिए। पीला रंग हमें आगे बढ़ने को तैयार रहने को कहता है और हमें सावधान करता है, और हरा रंग हमें सुरक्षित होकर आगे बढ़ने को कहता है। अब कुछ विशेष नियम, जैसे कि हमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ध्यान अपनी ड्राइविंग से हटकर मोबाइल पर बात करने की ओर चला जाता है, जिससे हम दुर्घटना से शिकार हो जाते हैं। हमें हमेशा सीट बेल्ट लगाकर कोई भी वाहन को चलाना चाहिए। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना ही चाहिए, ये हमें दुर्घटनाओं से बचा सकता है। और हमें अपने छोटे बच्चों को भी यातायात से संबंधित नियमों के बारे में बताते रहना चाहिए, जिससे वे भी इससे सतर्क रहें। अगर कहीं वो भी आपके साथ जब कहीं जा रहे हो तो उनको भी सीट बेल्ट लगाएं। यदि वो आपके साथ बाइक, स्कूटी या किसी अन्य दोपहिया वाहन पे हो तो उनके साथ किसी एक बड़े पुरुष को भी रखें, जो उनको पकड़ के उनको दुर्घटना से घटित होने से बचा सके। हमारे देश में सबसे ज़्यादा हादसे सड़क हादसों से ही होते हैं, इसीलिए हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम इस सड़क दुर्घटना जो आए दिन घटित होती है इससे बच सके और दूसरों को भी बचा सके। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं उत्कर्ष पराशर 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे अमर त्रिशला सेवा आश्रम की तरफ से आज आपको कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताने का मौका मिला है। सबसे पहले हम जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में शुरुआत करते हैं। हमें हमेशा रोड पार जेब्रा क्रॉसिंग से ही करना चाहिए। हमें कोई बच्चा दिखे तो हमें उसे भी यही सिखाना चाहिए और उसका हाथ पकड़ के उसे जेब्रा क्रॉसिंग पार कराना चाहिए। हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए और सभी लोगों को यही सिखाना चाहिए। हमें जेब्रा क्रॉसिंग पार करते वक्त बूढ़ों की भी मदद करनी चाहिए। हमें कभी सड़क पे नहीं खेलना चाहिए और जो भी खेले उसे मना करना चाहिए। हमें हमेशा सीट बेल्ट लगा के ही कार चलानी चाहिए। कार चलाते वक्त हमें सिग्नलों की भी ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं सभ्यता कपूर कक्षा 5 से आज अमर त्रिशला सेवा आश्रम द्वारा कुछ ट्रैफिक संकेतों के बारे में बताना चाहूँगी। हमें बाल यातायात संकेतों को सीखना चाहिए। एक समय पर एक को ही सीखना चाहिए, जैसे संकेतों को कैसे पढ़े, लाल, पीले, हरे रंग की ट्रैफिक रोशनी को कैसे जाने। एक समय पर एक को सीखना चाहिए। स्कूल ज्वाइन करना, पैदल चलना और साइनिंग, ऐसे ही कुछ चीज़ों को भी हमें सीखना चाहिए। शिक्षकों और बड़ों की भी इसमें हम मदद ले सकते हैं सीखने में, अपने से छोटों को भी सिखा सकते हैं। जैसे हमसे छोटा बच्चा कहीं रोड पे खेल रहा हो तो उसे हमें कहना चाहिए कि जाके मैदान में खेलो, रोड खेलने की जगह नहीं है, वहाँ पे कई सारे गाड़ी आते जाते रहते हैं। मेरा नाम प्राची शरण है और मैं अमर त्रिशला सेवा आश्रम के द्वारा से आपको आज ट्रैफिक रूल्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ बहुत सारी
चीज़ें हो सकती है, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह। और हमें कभी भी सड़क पर खेलना नहीं चाहिए, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए और हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए और हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को देखते हुए करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट की संभावना होती है। तो हमें हमेशा बड़ों के हाथ को पकड़कर रोड को क्रॉस करना चाहिए और कभी भी गाड़ी या फिर कोई वाहन को तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए और हमें हमेशा ट्रैफिक साइंस को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक साइन में हो सकते हैं स्कूल, जिसमें हमें अगर सामने स्कूल है तो हमें स्कूल वाले जगह पर ज़्यादा गाड़ी को ज़्यादा तेज़ से नहीं चलाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम शरण है और मुझे अमर त्रिशला सेवा आश्रम से आज बोलने का मौका मिला है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैं आज आप लोगों को कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हमें हमेशा सीट बेल्ट बांध कर ही गाड़ी चलाना चाहिए। हमें स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगा लेना चाहिए। अगर हम विद्यालय के पास जा रहे हैं तो हमें अपनी गाड़ी की गति धीमी कर लेनी चाहिए। हमें हमेशा सिग्नल का पालन करना चाहिए। जैसे अगर लाल बत्ती चले तो हमें गाड़ी रोक लेनी चाहिए, पीली पर हमें गाड़ी को शुरू कर देना चाहिए और हरी बत्ती चलते ही हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए। अगर वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें पहले दाएं बाएं मुड़कर देख लेना चाहिए और तब पार करना चाहिए। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया। मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमारे अतिथि श्री रंजीत कुमार, डायरेक्टर फ्रॉम अमर त्रिशला सेवा आश्रम बिहार से बात करें। रंजीत कुमार, अमर त्रिशला सेवा सचिव, मुजफ्फरपुर बिहार। बटरफ्लाई के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत पुराना पार्टनरशिप है हम लोग का और बच्चों के अधिकार हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 15 सालों से कार्यरत है। आज का जो वर्तमान समय है उसमें ट्रैफिक रूल्स की भूमिका बच्चों को समझाने की ज़रूरत है और बच्चे आज के दिन में जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। स्पेशली अगर बिहार को देखें तो आए दिन घटना को जब हम देखते हैं तो अभी हाल के दिनों में एक स्कूल के सामने से एक बड़ी वाहन गुजरी और 9 से 10 बच्चों की मौत हो गई, जो बहुत ही दर्दनाक रहा। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ ये जाता है कि एक तो बिहार में ट्रैफिक रूल्स का लागू न होना, दूसरा कि पटना के बाद कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे लाइट लगा हो।
और लगा हो तो सबसे पहले लगना अलग चीज़ है। जैसे हम लाइट की बात करते हैं तो ग्रीन लाइट की बात करते हैं, येलो लाइट की बात करते हैं, रेड लाइट की बात करते हैं, और उन लाइट के माध्यम से अपने आप को तैयार करना एक बड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है आज के दिन में। और हम बच्चों को इसलिए ये चीज़ बताना चाहते हैं कि बच्चे अगर इस लाइट के बारे में समझेंगे तो वो अवेयर होंगे। और ख़ास करके स्कूलों से जो वाहनें गुजरती हैं, आप देखेंगे कि स्कूलों से जो वाहनें गुजरती हैं वहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स भी लगे होते हैं, बावजूद इसके वाहन बड़ी तेज़ी से निकलती है और आए दिन बच्चे जो है अनअवेयर होते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। वो सीधे जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो नहीं करते हैं और सीधे पार होते हैं और देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है। तो इस एक्सीडेंट से बचने के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाने की ज़रूरत है जिसमें ट्रैफिक रूल्स को ध्यान में रखा जाए। और ट्रैफिक रूल्स में आप देखिएगा कि बच्चे जब सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं हो रहा है, बड़ी शहरों में तो हो भी जा रहा है पुलिस के डर से, फाइन के डर से, लेकिन खास करके छोटे शहर जो बिहार में है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, ये सब जो जगह है, इस सब जगह पर कहीं सीट बेल्ट लगाते हुए नहीं देखा जा रहा है। जब बड़ा कैंपेन चलता है जिसमें हेलमेट नहीं लगा हुआ है तो पुलिस अगर उसको टॉर्चर करती है, पुलिस अगर चेकिंग करती है तो डर से लोग लगाते हैं, लेकिन उनके आदत में अभी तक ये बात नहीं आ पाई है कि हम चलें तो हेलमेट लगा के चलें, जूता पहन के चलें, थोड़ा मोबाइल पर बात करते हुए बाइक ना चलाएं, कोई भी वाहन आराम से चलाएं, कभी भी हम क्रॉसिंग को पार करें तो वहाँ पे स्पीड पर नियंत्रण हो। इन सब चीज़ों को बच्चों के बीच में ले जाने की आज के दिन में ज़रूरत है। और बटरफ्लाई के माध्यम से जो ये सब चीज़ किया जा रहा है पूरे देश में, उसके पार्ट अमर त्रिशला सेवा आश्रम मुजफ्फरपुर के द्वारा जो इस तरह का अभियान होगा तो निश्चित तौर पे बच्चे जब इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि बड़ों में यह आदत आ नहीं रहा है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सतत प्रयास करती है कि नेक्स्ट जनरेशन के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना, तो हम बच्चों के माध्यम से बच्चों में ही अवेयरनेस ला करके, बच्चों को समझा करके, उसके घर में उसके पेरेंट्स को समझाने की बात चाहते हैं। बच्चे जब समझेंगे तो वो अपने साथियों के बीच में बात करेंगे, बच्चे जब समझेंगे तो वो दोस्तों से बात करेंगे, पिता माता से बात करेंगे, और उस पर काम जब होगा तो आने वाले समय में ट्रैफिक रूल्स के बारे में जब जानकारी होगी तो वो बिहेवियरल कम्युनिकेशन के थ्रू बिहेवियर चेंज होगा, जिसमें बच्चे समझा पाएंगे, बच्चे खुद समझ पाएंगे और आने वाले समय में इन सब चीज़ों को वो देख पाएंगे। अभी हाल के दिनों में आप देखते हैं कि बच्चे जब कार से चल रहे होते हैं तो कार के शीशा को खोल करके मुंह बाहर निकालना, हवा खाना, ये बच्चों में एक नई जागृति, ये हर एक बच्चों में वो लगता है कि हम बहुत सारा चीज़ देखें। इसके लिए गार्जियन को भी थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। जब वो चले तो कार के शीशा बंद कर दे, कोई भी वाहन से माथा नहीं निकले, हाथ नहीं निकले, ये सब इंस्ट्रक्शन सभी जगह पर दिया गया है। बावजूद इसके हमको बहुत केयर करने की ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग की बात करते हैं, हम बाएं से चलने की बात करते हैं, हम अपने लाइन में चलने की बात करते हैं, अगर ओवर ब्रिज है तो फिर सीढ़ी से पार करके हम उस तरफ जाने की बात करते हैं। और ये सब कुछ दिया गया है। जब भी हम बड़े शहर में तो इसको बड़ी सख्ती से लागू कराया जाता है, लेकिन छोटे शहरों में इसमें थोड़ी सी लोगों के बीच में भी इस तरह का अवेयरनेस नहीं है। ये बड़ा गैप दोनों के बीच में है कि वो समझते हैं कि इसमें हमको बहुत पहल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए हर स्कूल में इस तरह के कैंपेन को चलाना चाहिए, हर लोगों से इसकी बात की जानकारी होनी चाहिए, और बच्चे जितने अवेयर होंगे आने वाले 10 साल 20 साल के बाद इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत सही कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों अब अलविदा कहने का समय है। आपसे मिलते हैं अगले थर्सडे रेनबो FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़। हम वाले खुद के रखवाले।